हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई सभी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल आईपी मैट बाय एलपीटी में। राइट, सो विद दिस वीडियो वी आर इंट्रोड्यूसिंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज ऑन क्वांटिटेटिव एबिलिटी फाउंडेशन फॉर आईपी मैट प्रिपरेशन. So if you just started your preparation for IP MAT or if you're confused कि किस तरीके से हमें तैयारी करनी चाहिए and if you feel that you are very weak in maths, तो well you are at the right place. इस सीरीज में हम आपके लिए लेके आ रहे हैं फाउंडेशन से मैथ्स. बिल्कुल फाउंडेशन से मतलब कि यू जस्ट नीड टू नो हाउ टू ऐड नंबर्स, सब्ट्रैक्ट नंबर्स, वो आता है. उसके बाद से we will look at some basic properties of algebra, some basic things so that you can sort of kick start your preparation for IP MAT, right? तो मैथ्स में बिफोर वी इवन गो टू टॉपिक्स ऑफ अर्थमेटिक कुछ ऐसी चीजें होती हैं. फॉर एग्जांपल अगर आपने रेशो का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो या फिर आप टाइम एंड वर्क का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो इट माइट हैपन कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी बीच में एंड यू नीड टू नो कि हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो लेकिन हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर जो आएगा आपके सिलेबस में वो आएगा अलजेब्रा जब शुरू होगा आफ्टर अर्थमेटिक. बट उसके पहले एटलीस्ट बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए, राइट? सो दैट इज व्हाट वी एम टू कवर थ्रू दिस फाउंडेशन सीरीज ऑन क्वांट फॉर आईपी मैट. ठीक है, तो एकदम बेसिक से हर चीज देखेंगे हम, तो बने रहिएगा इस पूरी सीरीज में हमारे साथ. और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ अलजेब्रा. राइट, सो अलजेब्रा के बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है? कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये जो चीजें होती हैं ये हमने स्कूल में सबने पढ़ी हुई हैं. एक क्विक रिवीजन करेंगे इस छोटे से वीडियो में. फाइन, सो लेट्स स्टार्ट विद इट. सो सबसे पहले देखो कि इक्वेशन होती क्या है. एक इक्वेशन होती है जहां आप एक लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेट करते हो राइट हैंड साइड से. दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को अगर आप बराबर कर रहे हो, इक्वेट कर रहे हो, उसे बोलते हैं इक्वेशन. अब वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लीनियर, क्वाड्रेटिक, लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक कैसी भी हो सकती है. फॉर एग्जांपल यहां पर हम देखें ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है. एग्जैक्टली क्या है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, वो जब क्वाड्रेटिक पे फाउंडेशन वीडियो आएगा तब वहां हम डिस्कस करेंगे. बट अभी हाल फिलहाल समझो कि कोई भी इक्वेशन जो आपके पास लिखी होती है उसमें मेनली तीन चीजें होती हैं. एक होता है वेरिएबल, कांस्टेंट्स एंड ऑपरेटर्स. तो यहां वेरिएबल क्या है? एक्स स्क्वायर इज अ वेरिएबल, एक्स हियर इज अ वेरिएबल, ये तो हो गया वेरिएबल. कांस्टेंट्स क्या है या कोएफिशिएंट्स भी बोलते हैं. एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई हो रहा है 5, तो 5 इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. वेरिएबल में जो नंबर मल्टीप्लाई होता है वो हमारा कोएफिशिएंट होगा, राइट? यहां एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? 7. एंड 3 को हम सिंपल बोलते हैं 3 इज द कांस्टेंट टर्म. हियर 15 इज आल्सो द कांस्टेंट टर्म. दूसरी चीज ये हो गई वेरिएबल, कोएफिशिएंट या कांस्टेंट. एंड द थर्ड इज ऑपरेटर्स. ऑपरेटर्स क्या है हमारे पास? बेसिकली 4 ऑपरेटर्स होते हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. तो यहां क्या हो रहा है? 5 इंटू एक्स स्क्वायर, तो इंटू यानी मल्टीप्लिकेशन, तो ये 5 इंटू एक्स स्क्वायर हो रहा है. 5x स्क्वायर एक टर्म है, 7x एक दूसरा टर्म है, ये दोनों क्या हो रहे हैं? ऐड हो रहे हैं. ठीक है, तो एक जो हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनता है वो बनता है वेरिएबल से, कोएफिशिएंट से और ऑपरेटर्स से, राइट? तो ये होती है इक्वेशन वेयर यू हैव अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक दूसरा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है विच इज अ कांस्टेंट. कोई टेंशन नहीं है. इन दोनों को अगर आपने बराबर कर दिया, इक्वेट कर दिया, तो क्या बन जाता है? ये बन जाता है इक्वेशन, राइट? चलो, तो ये तो हमने समझ लिया कि ये है इक्वेशन. अब जब हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं ना, तो हमें कुछ अलजेब्रा की प्रॉपर्टीज यूज करनी पड़ती हैं. क्या प्रॉपर्टीज यूज करते हैं ताकि हम चीजों को सिंप्लीफाई कर पाए, वो हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं. ठीक है, तो वेरिएबल, कोएफिशिएंट्स, ऑपरेटर्स एंड कांस्टेंट्स. चलो, सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव रूल ऑफ एडिशन. व्हाट डू यू मीन बाय कम्यूटेटिव रूल ऑफ एडिशन? 2 + 3 क्या होता है? सोच लिया होगा. 3 + 2 क्या होता है? वो सोचो, वो भी सोच लिया होगा. दोनों केस में आंसर क्या आया? दोनों केस में आंसर आएगा 5, राइट? तो ये होता है कम्यूटेटिव रूल ऑफ एडिशन. आप a + b करो या b + a करो, इट्स वन एंड द सेम थिंग. 2 + 3 इज 5 एंड 3 + 2 इज ऑल्सो 5. वेरी सिंपल. तो कम्यूटेटिव रूल अप्लाइज टू एडिशन. एक ऑपरेटर हो गया हमारा, ऑपरेशन जो हो गया वो हो गया एडिशन. डज इट अप्लाई टू अदर ऑपरेशंस आल्सो? थिंक अबाउट इट फास्ट. क्या कम्यूटेटिव रूल सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन पे लगेगा या नहीं लगेगा? एक बार फटाफट
देख लेते हैं। 2 + 3 और 3 + 2 ये दोनों 5 होते हैं, तो ये तो बराबर हो गए। व्हाट अबाउट 2 × 3? 2 × 3 क्या होता है? 6। 3 × 2 क्या होता है? 3 × 2 भी 6 होता है। तो कम्यूटेटिव रूल ऑल्सो अप्लाइज फॉर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, ध्यान रखना, कम्यूटेटिव रूल अप्लाइज फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। डज इट अप्लाई ऑन सबट्रैक्शन? थिंक अबाउट इट। सबट्रैक्शन कर्स पे अप्लाई होगा क्या? 2 - 3 होता है -1 एंड 3 - 2 क्या होता है? फटाफट सोचो। 3 - 2 होता है +1। ये हो गया -1, ये हो गया +1। क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं है भाई, ये दोनों बराबर नहीं है। तो कम्यूटेटिव रूल डज नॉट अप्लाई ऑन सबट्रैक्शन। डज इट अप्लाई ऑन डिवीजन? क्या हम डिवीजन पे अप्लाई कर सकते हैं? 8/4 एंड 4/8, क्या ये दोनों क्वांटिटीज बराबर हैं? नहीं है भाई, ये है 2, ये है हाफ, बराबर नहीं है। तो कम्यूटेटिव रूल ओनली अप्लाइज ऑन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, नॉट ऑन सबट्रैक्शन एंड डिवीजन। ध्यान रखना ये वाली चीज, ठीक है। चलो, नेक्स्ट इज एसोसिएटिव रूल। अब एसोसिएटिव रूल फॉर एडिशन मतलब क्या? इसी का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। यहां हम दो चीजों के बारे में बात करें, यहां सॉर्ट ऑफ तीन चीजों के बारे में बात करें। अगर आप 3 क्वांटिटीज ऐड कर रहे हो तो आप किन दो को पहले ऐड करो और तीसरे को बाद में करो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। 2 + 3 + 4, ठीक है। अब 2 + 3 + 4 में आप चाहो तो पहले 2 और 3 को ऐड करो, इसके आंसर को ऐड करो 4 में। करके देखें, बताओ कैसे करेंगे। 2 + 3 होता है 5 और ये जो 5 आएगा, 5 + 4 इज 9, तो फाइनल आंसर आया हमारा 9। वहीं अगर मैं 3, 4 को पहले ऐड करूं और इसके आंसर को 2 में ऐड करूं, 3 + 4 होता है 7, 7 + 2 इज 9। यहां से भी आंसर सेम आ गया। अच्छा, इसमें यह भी कर सकते थे कि पहले मैं 2 और 4 को ऐड करूं और बाद में 3 को करूं। 2 और 4 होता है 6, 6 + 3 इज अगेन 9। तो किसी भी ऑर्डर में ऐड करो। अगर आपके पास 3, 4, 5, 6 कितने भी क्वांटिटीज हैं, आप उनको किसी भी ऑर्डर में ऐड करो और सब ऐड हो रही हैं सिर्फ, तो किसी भी ऑर्डर में ऐड करो। ऑर्डर ऑफ एडिशन डज नॉट मैटर टू द फाइनल आंसर, राइट? एंड द सेम रूल ऑल्सो अप्लाइज फॉर मल्टीप्लीकेशन, एसोसिएटिव रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। अगर 3 या उससे ज्यादा क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही हैं तो किसी भी ऑर्डर में आप मल्टीप्लाई कर लो, फाइनल आंसर सेम ही आना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव 2 × 3 × 4, ठीक है, तो करके देखते हैं भाई। 2 × 3 क्या होता है? 6, 6 × 4 इज 24, आंसर 24 आया। अब यही अगर मैं 2 × 4 करूं, पहले 2 × 4 इज 8, 8 × बचा क्या? 3, 8 × 3 इज 24, वही आंसर आ रहा है 24 जो पहले आया था। और अगर यहां पर पहले 3 और 4 को मल्टीप्लाई करें, 3 और 4 इज 12, 12 × 2 इज अगेन 24, तो आंसर सेम आएगा। तो ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लीकेशन जो है वो मैटर नहीं करता है हमारे लिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये हमारे लिए, राइट? आगे जाके आप देखोगे जब हमें एक इक्वेशन सिंप्लीफाई करनी होती है तो हम इस प्रॉपर्टी का बहुत एक्सटेंसिवली यूज करते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बेसिक सी चीज है, बट बहुत बहुत काम मदद आती है, ये मदद करती है हमारी, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर एक चीज का ध्यान रखना, बोथ ऑफ दीज commutative and associative rules apply only for addition and multiplication. They do not apply to subtraction and division. Let's say आपके पास है 4 divided by 2, ठीक है। अब 4 divided by 2 में ऑर्डर मैटर करता है। 4 को 2 से डिवाइड करो या 2 को 4 से डिवाइड करो, इट मैटर्स, राइट? तो 4 divided by 2 is not same as 2 divided by 4. तो ऑर्डर मैटर करता है, इसीलिए एसोसिएटिव रूल डज नॉट अप्लाई फॉर सबट्रैक्शन एंड डिवीजन। ओके, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। अब डिस्ट्रीब्यूटिव रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन मतलब मल्टीप्लीकेशन या फिर डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन बोथ आर डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सबट्रैक्शन। क्या मतलब है इसका? लेट्स सी। इसका मतलब है, मान लो आपके पास लिखा है 2 टाइम्स ऑफ 3 + 5, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का एक सबसे सिंपल तरीका तो क्या है? 3 + 5 क्या होता है? 8, 8 × 2 is 16, इसका आंसर आएगा 16, ठीक है। ये तो नंबर्स पता है इसीलिए बहुत आसान था, हमने कर लिया। जब नंबर्स नहीं पता हो तो क्या होता है, जैसे आपको ये आपके पास है 2 टाइम्स ऑफ x + y, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 टाइम्स ऑफ x + 2 टाइम्स ऑफ y। तो ये हो गया मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर
एडिशन, और अगर माइनस होता यहां पर तो ये माइनस हो जाता। तो मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सब्ट्रैक्शन ऑल्सो, कि अगर 2 इंटू ये हो रहा है तो 2 एक बार 3 से भी मल्टीप्लाई होगा, फिर बीच में एडिशन है तो ये ऐड होगा, और 2 5 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 5। तो ये हो गया 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 5 10, 6 प्लस 10 हो गया 16। तो ये हो गया मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। एक बहुत कॉमन मिस्टेक यहां पे होती है, 2 टाइम्स ऑफ 3 इंटू 5। अब सोचो 2 टाइम्स ऑफ 3 इंटू 5, यहां पर यह गलती मत करना कि इसको आप कर दो 2 टाइम्स ऑफ 3 इंटू 2 टाइम्स ऑफ 5। भैया ये वाली गलती मत कर देना, गलत हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन या फिर सिर्फ सब्ट्रैक्शन। देखो यहां पर एक्चुअली आंसर क्या आना चाहिए था, 3 इंटू 5 15, 15 इंटू 2 होता है 30, आंसर आना चाहिए था 30, लेकिन हमने थोड़ा ज्यादा दिमाग लगा लिया। हमने क्या कर दिया, 2 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 इंटू 3 इज 6, 2 इंटू 5 इज 10, 6 इंटू 10 क्या हो गया 60। ये दोनों बराबर नहीं है, तो मल्टीप्लीकेशन को मल्टीप्लीकेशन में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। वहीं से एक चीज और निकल के आती है हमारी यहां पर कि क्या डिवीजन डिस्ट्रीब्यूटिव है। लेट्स से अगर मैं ऐसा कर दूं, हाफ ऑफ 3 प्लस 5, मतलब ऐसा है कि ये इसको ऐसा सोचो, 3 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 है। 3 प्लस 5 को 2 से डिवाइड करना। अब 2 से डिवाइड करने का इफेक्टिवली मतलब क्या होता है कि आप हाफ से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो इफेक्टिवली तो वही हो गया ना कि मल्टीप्लाई कर रहे हो, बस नंबर 2 से डिवाइड करने की जगह 1/2 से मल्टीप्लाई करना हो गया, तो नंबर चेंज हो गया, लेकिन यहां पे फंडा वही रहा कि मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, तो डिवीजन इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। तो हाफ ऑफ 3 प्लस 5 कैन बी रिटन एज हाफ ऑफ 3 प्लस हाफ ऑफ 5, हम ये लिख सकते हैं। ओके, सो दिस इज व्हाट इट इज, दैट मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो a इंटू बी प्लस सी, बी प्लस या माइनस सी इज a इंटू बी प्लस माइनस a इंटू सी। वहीं पर अगर b प्लस सी बाय ए है तो b बाय ए प्लस सी बाय ए लिख सकते हो, और माइनस है तो यहां माइनस आ जाएगा। ये चीज का ध्यान रखना, ये मत कर देना, बस ये आपका गलत हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता है। ओके, चलो। अच्छा, बाय द वे, अगर कहीं भी कोई दिक्कत है, कोई भी डाउट होता है, feel free to comment or ask your doubts in the comment section. We will try to respond as soon as possible. ठीक है, चलो, ग्रेट। होपफुली सबको समझ में आ रहा होगा, एकदम बेसिक सा है। आपको लग रहा होगा ना ये तो पहले से ही आता था। वेल, अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो एक बार सॉर्ट ऑफ रिवीजन हो गया, और मैथ्स अच्छा नहीं है, इफ यू आर स्लाइटली वीक इन मैथ्स, तो ये आपके लिए काफी अच्छा सॉर्ट ऑफ ये हो गया, स्टार्ट हो गया, वेर यू आर लर्निंग एवरीथिंग राइट फ्रॉम द बेसिक्स। ओके, चलो, ऐसे ही हम बहुत बेसिक चीजें, इक्वेशंस एकदम बेसिक तरीके से कैसे सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व करना है, फ्रैक्शंस क्या होते हैं, परसेंटेजेस क्या होते हैं, ये हम आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो, तो ये जो हमने अभी 4 रूल सीखे हैं, उस पे बेस्ड हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो, तो अब यहां पर है आपके पास 4x प्लस 5x, इसकी वैल्यू क्या होगी? वेल, आप सबने शायद गैस कर ही लिया होगा, द आंसर शुड बी 9x। कैसे आया वो आंसर 9x? देखो यहां पर ये है 4x इज 4 टाइम्स x प्लस 5 टाइम्स x। अब हमने बोला था मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, यहां पर हाँ ये वाला प्रॉपर्टी, इसको हम रिवर्स ऑर्डर में भी तो यूज कर सकते हैं। आपने लिखा है ये 4 टाइम्स x प्लस 5 टाइम्स x, तो ये रिवर्स ऑर्डर में क्या हो जाएगा, इन दोनों में क्या a कॉमन है तो यहां x कॉमन है, तो जो चीज कॉमन है वो बाहर लिखा, इनटू बचेगा 4 प्लस बचेगा 5 यहां पर, तो 4 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स कैन बी रिटन एज x इंटू 4 प्लस 5। तो ये हो जाएगा, यहां दोनों से हमने x कॉमन लिया, यहां x अगर कॉमन बाहर निकाल लिया तो बचेगा 4 प्लस ये हो जाएगा 5। 4 प्लस 5 इज 9, x इंटू 9 लिखो या 9 इंटू एक्स लिखो, एक ही बात है। तो फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा 9x यहां पर। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम, बताओ क्या आंसर होना चाहिए? 4x स्क्वायर प्लस 5x, इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा? वेल, यहां पर एक छोटी सी गड़बड़ है, यहां पर आप ये दो टर्म्स को कंबाइन करके सिंगल टर्म में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये है x स्क्वायर और ये है सिंपल x।
तो ये दो वेरिएबल्स ऐड हो ही नहीं सकते। इन दोनों में अगर कुछ कॉमन है तो वो x कॉमन है, यहां से एक x निकालोगे। बाय द वे एक्स स्क्वायर का आई होप आपको मतलब पता है। एक्स स्क्वायर क्या होता है? x इंटू एक्स। एक्स क्यूब क्या होता है? x इंटू एक्स इंटू एक्स। तो x की पावर n मतलब x को n टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। x n टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो उसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं x की पावर n। ठीक है, तो इंडाइसिस पे भी एक छोटा सा वीडियो आएगा हमारा फाउंडेशन का। Stay tuned for that. Subscribe to the channel to get regular updates about these videos. तो 4x स्क्वायर प्लस 5x में x कॉमन है, तो यहां बचेगा 4 इंटू एक एक्स। एक x बाहर आ गया, बचेगा एक x। 4 इंटू एक्स प्लस यहां x कॉमन आ गया, बचेगा 5। अब 4x प्लस 5 ये वेरिएबल का टर्म है, इसमें वेरिएबल है नहीं तो ये ऐड नहीं होगा, तो इसको आप कंबाइन नहीं कर सकते। तो भाई यहां पर कंबाइन नहीं कर पाओगे, तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो एज इट इज रहेगा, ये और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। अब यहां पर वेरिएबल जो है ना सेम है, यहां वेरिएबल अलग थे, x स्क्वायर और x था, यहां वेरिएबल x स्क्वायर है दोनों में, तो x स्क्वायर कॉमन लेते हैं। यहां से बचेगा 3 माइनस एज इट इज, यहां से बचेगा 2। 3 माइनस 2 इज 1, x स्क्वायर इंटू 1 लिखो या 1 इंटू एक्स स्क्वायर, और 1 इंटू एनीथिंग इज दैट एनीथिंग, 1 अलग से लिखने की जरूरत नहीं होती है हमें, राइट। तो यहां पर आंसर हो गया आपका एक्स स्क्वायर। कूल, आगे 4x स्क्वायर इंटू 2x क्यूब। अब क्या हो रहा है, यहां पे कुछ चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मल्टीप्लीकेशन के लिए हमें पता है ऑर्डर डज नॉट मैटर। तो ये इफेक्टिवली क्या लिखा है आपके पास, 4 इंटू, अब ये डॉट का मतलब भी होता है मल्टीप्लीकेशन, वो x और क्रॉस सेम सेम से लगेगा, तो आई एम राइटिंग एज डॉट। तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2 इंटू एक्स क्यूब। अब ऑर्डर मैटर नहीं करता ना, तो मैं क्या करता हूं, इसको लिखता हूं 4 इंटू 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब। ठीक है, 4 इंटू 2 होता है 8, x 2 बार मल्टीप्लाई और यहां पर 3 बार मल्टीप्लाई, तो टोटल x कितनी बार मल्टीप्लाई हो गया, 5 बार मल्टीप्लाई हो गया। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब बन जाएगा x की पावर 5। तो फाइनल सिंप्लीफाई होके ये जो टर्म है क्या बन जाएगा, 8 इंटू एक्स की पावर 5, राइट। एंड फाइनली यहां पर आ जाओ, तो यहां पर भी वही है, 4 इंटू 2 तो बन जाएगा 8। अब ये एक्स स्क्वायर और ये वाई क्यूब है, वेरिएबल्स ही अलग अलग हैं, तो ये कंबाइन नहीं होंगे, तो ये बन जाएगा 8 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब, राइट। तो ये वाला टर्म सिंप्लीफाई होके ऐसा बन जाएगा। लेट्स मूव अहेड। 6x plus 9x by 3. Now I want you guys to simplify all these 4 problems here and then एक बार जब हो जाए उसके बाद ये पूरा वीडियो देखना आगे। चलो तो देखते हैं यहां पर 6x plus 9x by 3। अब इसको करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका क्या है, 6x plus 9x पहले तो न्यूमरेटर को ही कंबाइन कर दो, तो कंबाइन कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा 15x by 3 एंड 15 कैंसिल्स आउट बाय 3, फैक्टर है ना, डिवाइड कर रहे हैं, तो 15 by 3 इज 5 और ये हो जाएगा 5 इंटू एक्स। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना, कई जगह कंफ्यूजन होता है शायद बच्चों को। अब जैसे 15x by 3 लिखा है ना, इसका ये मतलब नहीं है कि ये 15 by 3 इंटू एक्स बाय 3 है। हमने क्या बोला था, डिवीजन या मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो ये लिखा है 1/3 टाइम्स ऑफ 15 इंटू एक्स, है ना, ये चीज लिखी हुई है। तो एक ही बार डिवाइड होगा, या तो 15 3 से डिवाइड होगा या x 3 से डिवाइड होगा। दोनों 3 से डिवाइड नहीं होंगे, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे आप 3 को दोनों में, बाय 3 को दोनों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं, बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो तो इसका आंसर आएगा 5x। ये एक तरीका हुआ करने का। दूसरा तरीका ये है कि भाई चलो बाय 3 मल्टीप्लीकेशन पे डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है, एडिशन पे तो है ना, तो इसको हम कैसा लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 6x by 3 प्लस 9x by 3, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो 6 by 3 is 2, तो ये बचा 2x प्लस 9 by 3 is 3, ये हो गया 3x। 2x प्लस 3x is 5x, तो ये फाइनल आंसर here comes out to be 5x। ठीक है, ऐसा कर सकते हो। यहां पर आ जाओ, अगेन न्यूमरेटर को कंबाइन तो कर नहीं सकते क्योंकि वेरिएबल अलग है, यहां एक्स स्क्वायर है और यहां पर x की पावर 0 है, कुछ भी नहीं है, मतलब x की पावर नहीं है, x नहीं लिखा मतलब x की पावर 0 है इफेक्टिवली। तो ये हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा आपको सिंप्लीफाई करने के लिए ये कर सकते हो 3x स्क्वायर बाय 2 प्लस 4/2, 4/2 इज 2। तो
एट ऑल अगर कुछ करना भी है तो ये कर सकते हैं, इसके अलावा और कुछ हम इसमें नहीं कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट 15 टाइम्स ऑफ 2/5 माइनस 3 इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा 15 टाइम्स ऑफ 2/5, मल्टीप्लीकेशन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सब्ट्रैक्शन पे, तो ये 15 इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और 15 इसमें भी होगा, माइनस है तो बीच में साइन माइनस आ जाएगा, 15 इंटू 3x, 15 इंटू 3x, तो 15 गोज बाय 5 3 टाइम्स, 3 इंटू 2 इज 6, 15 इंटू 3 इज 45 माइनस 45x। ये हो गया फाइनल आंसर फॉर दिस थर्ड क्वेश्चन। फाइन, और लास्ट पार्ट पे आते हैं। अब लास्ट पार्ट में या तो आप पहले न्यूमरेटर को पूरा क्लब कर लो, तो 4, ये बेसिकली चार चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, 4x 6x, चार चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करो, डज नॉट मैटर। 4 इंटू 6 इज 24, इंटू x इज x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12, 24 गोज बाय 12 2 टाइम्स इंटू x स्क्वायर, ये हो जाएगा आंसर। एक तरीका ये है इसको सॉल्व करने का, वरना आप इसको एज इट इज भी कर सकते हो। 12 गोज बाय 4 3 टाइम्स, 6 गोज बाय 3 2 टाइम्स, तो x इंटू 2 इंटू एक्स, तो 2 आ गया, x इंटू एक्स इज x स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो दीज आर सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ अलजेब्रा जो हम यूज करते हैं ड्यूरिंग सॉल्विंग इक्वेशंस। अगर ये चीजें हमें बहुत अच्छे से समझ में आती हैं तो इक्वेशन सॉल्व करना काफी आसान हो जाता है, राइट? तो वी कम टू द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर शॉर्ट वीडियो ऑन बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ अलजेब्रा। आगे के वीडियोस में हम देखेंगे फ्रैक्शंस, बेसिक्स ऑफ परसेंटेजेस, फ्रैक्शंस और परसेंटेज में क्या रिलेशन है, फ्रैक्शंस कैसे ऐड करते हैं, सिंपल इक्वेशंस कैसे सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं, बेसिक इंडाइसेस क्या होता है। तो ये सारी बेसिक सी चीजें हम आगे के इस कॉन फाउंडेशन सीरीज में कवर करने वाले हैं, राइट? So if you want to get regular update about these videos, do subscribe to this channel, and if you found this video helpful, please do like this video. Thank you.